दोस्तों, वेदांता की बात करें तो सभी स्टॉक के अंदर फ्राइडे को गिरावट देखने को मिली। लेकिन इसके बीच में एक जो बड़ी गुड न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हो चुका है और ये अब लाइव हो चुका है। ऐसे में वेदांता को क्या बेनिफिट होने वाला है उसको समझेंगे। वेदांता रिसोर्सेज के नाम से आप देखिए, इसका बिजनेस जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इंडिया में भी देखें तो कंपनी हर तरह के नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर कंपनी काम कर रही है। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है वेदांता से संबंधित, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। आने वाले इसमें वेदांता की क्या संभावना बन रही है। स्टॉक अब 5 हो चुके हैं, जो पहले 1 हुआ करता था और देखें तो काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिला लोगों को, लेकिन अब दबाव की स्थिति है। आगे क्या जाके फिर से रणनीति बदलेगी, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्राइडे को यहाँ पे 2.09% की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक 252 पर आ गया है। तो ये देखिए 360 का हाई बना हुआ 52 वीक का। फिलहाल स्टॉक 250 के आसपास है। इसका मतलब 110 रुपये डिस्काउंट पे स्टॉक इस समय मिल रहा है। यहाँ से आगे बढ़ने की संभावना काफ़ी दिख रही है। तो ये देख सकते हो कि इंडिया यूके ट्रेड डील फाइनलाइज हो चुकी है और इससे वेदांता और दूसरे और 2 एक्सपोर्टर है उनको फ़ायदा हो सकता है। तो यूके इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट जो है अब वो लाइव हो चुका है और आप देख सकते हो कि इंडिया से जो भी एक्सपोर्टर जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर, जिसमें अपने टेक्सटाइल लेदर से लेके मरीन प्रोडक्ट वगैरह सब एक्सपोर्ट किए थे, उन सब के ऊपर अब कोई ड्यूटी नहीं लगने वाली, ड्यूटी फ्री ट्रेड होगा। तो पॉलिसी क्लियरिटी अब देखें और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। आने वाले इसमें बिजनेस और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारे यूके से लिंक जो बिजनेस है उनमें आने वाले इसमें काफ़ी सारा फ़ायदा देखने को मिले। तो इस समय 3 जो स्टॉक है उसको सीधा फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा जो एक्सपोर्ट से संबंधित काम करती है, जिसमें वेदांता लिमिटेड शामिल है। तो वेदांता की बात करें, डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्सेज कंपनी है और आप देखिए कंपनी ऑयल, गैस, जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन और पावर, इस तरह से बहुत सारे बिजनेस करती है। और इंडिया के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी का काफ़ी अच्छा कामकाज है। कंपनी पावर जनरेशन, पोर्ट्स, रियल इस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काम कर रही है। तो ये सारे जो सेक्टर से संबंधित, जिसमें आप देखें तो अब सेमीकंडक्टर जैसे और फेरो एलॉयज जैसे सेक्टर में भी कंपनी एंट्री की है। उसका फ़ायदा अब होगा क्योंकि यूके से अब डायरेक्ट बिना किसी ट्रेड ड्यूटी के ये कारोबार कर पाएंगे। द वेदांता की बात करें, जैसा जो आप ज़्यादा जो ऑपरेशन से देखें इसमें फ़ायदा इनको होता है जिंक के माध्यम से। जिंक इंडिया से इनको देखें 390.6 बी का बेनिफिट होता है रुपीज़ के हिसाब से। कॉपर की बात हो 310.7 बी और इसका छोटा जो कंट्रीब्यूशन है जिंक इंटरनेशनल से भी आता है, जिसमें 48.6 बी का है और अदर में देखें 21.7 बी है। पावर से 1.4 बी और इसमें आप देखें तो इसका फ़ायदा जो सारे यूरोप से देखें कंपनी का तो 87.5 बी का बिजनेस है। तो कुल मिला के कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में सक्रिय और ऐसे में ये जो फ्री ट्रेड का जो फैसला है वो काफ़ी शानदार साबित हो सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। प्रमोटर ग्रुप के सभी शेयरों पे पाबंदियाँ लगाई गई है और इसके पीछे की वजह क्या है उसको समझेंगे। क्यों आखिर जो प्रमोटर ग्रुप के शेयर है उनको बंधन में लिया गया है। तो यहाँ पे एक्सचेंज फाइलिंग में जो जानकारी है उसके मुताबिक वेदांता ऑयल एंड गैस प्रमोटर ग्रुप की कुल हिस्सेदारी का 99.99% हिस्सा इनकमर्ड किया गया है। इसको अच्छे से समझें तो प्रमोटर के ये जो शेयर है लोन के समझौते की कुछ पाबंदियों से बंधे हुए हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि नई डील के लिए सभी शेयर गिरवी रख दिए गए। वेदांता रिसोर्सेज ने साफ किया है कि इस नए फाइनेंसिंग समझौते के तहत वेदांता ऑयल एंड गैस के शेयरों पे कोई नया प्लेज यानी वास्तविक गिरवी नहीं बनाया गया। इनको गिरवी नहीं रखा गया। इनको एक तरह से इनकमेंट करने का मतलब ये है कि एक बंधन में है, इन शेयरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कहीं भी इसको गिरवी अब नहीं रखा जा सकता या फिर इसके बदले में कुछ लिया नहीं जा सकता। तो ये खुलासा वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड द्वारा VOGL के शेयरों से जुड़ा है। कंपनी का पूरा नाम माल्को एनर्जी लिमिटेड था। इस खबर को सीधे वेदांता लिमिटेड के शेयरों के गिरवी रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। एक्सचेंज को भेजा गया दस्तावेज वेदांता ऑयल एंड गैस में प्रमोटर की हिस्सेदारी से संबंधित है। वेदांता रिसोर्सेज ने 17 जुलाई 2024 को BSE और NSE को वेदांता ऑयल एंड गैस को इसकी जानकारी दी है। ये खुलासा सेबी के शेयरों के बड़े अधिग्रहण और टेक ओवर से जुड़े नियमों के रेगुलेशन 31 के तहत किया गया है। तो इस फाइनेंसिंग समझौते पर 15 जुलाई 2026 को साइन किया गया। इस डील के तहत
कुल $1 अरब तक की रकम उपलब्ध कराई गई है। इस समझौते में ट्विन स्टार होल्डिंग लिमिटेड को कर्ज लेने वाली कंपनी यानी बरौर के रूप में बनाया गया है। वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, वेदांता होल्डिंग्स मॉरिशस 2 लिमिटेड और वेल्टर ट्रेडिंग लिमिटेड इस डील में गारंटर के तौर पे है। सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट एशिया लिमिटेड और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को डील का अरेंजर बनाया गया है। सिटी बैंक एनए की हांगकांग शाखा में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के समझौते में मूल कर्जदाता यानी ओरिजिनल लेंडर से ग्लास एजेंसी हांगकांग लिमिटेड को एजेंट और सिक्योरिटी एजेंट की जिम्मेदारी दी गई है। शेयरों से जुड़ी पाबंदियाँ इसी पक्ष में दिखाई गई है, जो लोन देने वाले बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के फायदे के लिए काम करेगी। यानी एक तरह से काफ़ी बड़ा लोन है और इसीलिए इन शेयरों को यहाँ पे एक तरह से पाबंदियों के तहत रखा गया है। तो यहाँ पे वेदांता ऑयल गैस में प्रमोटर के पास कुल 220 करोड़ 48,67,749 इक्विटी शेयर है। यह कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 56.38% है। इनमें 220 करोड़ 47,24,753 शेयर जो कर्ज समझौते के जुड़ी पाबंदियों के दायरे में आ गए। एक तरह से देखें तो लगभग पूरे शेयर ही इस दायरे में है। ये भी कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 56.38% का हिस्सा है। प्रमोटर ग्रुप के पास मौजूद कुल शेयरों के हिसाब से देखें तो 99.99% शेयर में इस समय इस प्रतिबंध में बन चुके हैं। कुल प्रमोटर के शेयर में कुल केवल 1,42,996 शेयर ही बाहर है। यानी 1,42,000 ये जो शेयर है इसी को वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं बाज़ार में, या फिर इसको कहीं गिरवी रख सकते हैं। बाकी सारे के सारे शेयर प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। इनमें देखें तो प्रवीण अग्रवाल के पास 1000 शेयर है, सुमन दिदवानिया के पास 87,696 शेयर है और अंकित अग्रवाल के पास 36,300 शेयर है और साक्षी मोदी के पास 18,000 शेयर है कंपनी के। तो ये जो शेयर है ये अनिल अग्रवाल के अलावा दूसरों के पास है और इसीलिए इनको बाहर रखा गया है। इसलिए 99.99% आंकड़े का मतलब पूरी कंपनी के 99.99% के शेयर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि प्रमोटर ग्रुप के पास कुल जितने शेयर है उसका 99.9% प्रतिबंधित किया गया है। पूरी कंपनी के शेयर पूंजी के हिसाब से पाबंदियों के दायरे वाली जो रकम है वो 56.38% है। वो शेयर जो है वो पाबंदी में आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए तो वेदांता ऑयल एंड गैस में ट्विन स्टार होल्डिंग के पास सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी, इनके पास करीब 156 करोड़ 48,05,858 शेयर है। कंपनी के कुल शेयर पूंजी का 40.02% देख सकते हो कि ट्विन स्टार होल्डिंग के पास ही है। वेल्टर लिमिटेड के पास करीब 3 करोड़ 82,41,056 शेयर है और उनकी करीब 0.98% की हिस्सेदारी है। फिर वेदांता होल्डिंग्स मॉरिशस लिमिटेड के पास 10 करोड़ 73,42,705 शेयर है, मतलब उनकी 2.75% की हिस्सेदारी है। और वेदांता होल्डिंग्स मॉरिशस लिमिटेड के पास यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे करीब 49 करोड़ 28,20,420 शेयर है। ये कंपनी की करीब 12.60% की हिस्सेदारी बनती है। वेदांता नीदरलैंड इन्वेस्टमेंट बीवी के पास 15,14,714 इक्विटी शेयर है, मतलब उनके पास 0.04% की हिस्सेदारी है कंपनी की। तो इन पांचों प्रमोटर कंपनियों के शेयर लोन समझौते की शर्तों में दायरे में आ गए। ये सारों के ऊपर इस समय इम्प्लीमेंट किया गया है। सवाल निकल के आता है कि पाबंदियाँ लगाई गई क्यों है। तो फाइनेंशियल समझौते में कर्ज लेने वाली कंपनी और गारंटर के लिए कुछ शर्तें रखी गई है। पहली शर्त यह है कि कंपनियां वेदांता ऑयल एंड गैस के शेयरों पर कोई दूसरी सिक्योरिटी या गिरवी जैसी व्यवस्था नहीं बना सकती। दूसरी शर्त के मुताबिक वेदांता रिसोर्सेज ग्रुप की कोई कंपनी उस शेयरों पर नई सिक्योरिटी नहीं बना सकती जिसके पास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वेदांता ऑयल एंड गैस के शेयर है। इसलिए बड़ी शर्त की कंपनी के नियंत्रण और हिस्सेदारी से जुड़ी है। अगर भविष्य में वेदांता ऑयल एंड गैस वेदांता रिसोर्स की मटेरियल सब्सिडी बनती है तो ग्रुप को कंपनी पर अपना नियंत्रण बनाए रखना होगा। वेदांता ग्रुप को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वेदांता ऑयल एंड गैस में 50% से ऊपर की हिस्सेदारी रखनी होगी। तो ये इसके खास शर्तें हैं। अब सीधी भाषा में कहता हूँ प्रमोटर ग्रुप अपने शेयरों को की दूसरी कंपनी के पक्ष में सिक्योरिटी नहीं बना सकते। तो ये सब्सिडी के तौर पे रहेंगे, ये इसमें हिस्सेदारी 50% से नीचे नहीं आ सकती। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट्स और प्लेज के बीच में आपको फ़र्क समझना चाहिए। तो देख सकते हो कि प्लेज का मतलब है कि वास्तव में शेयर गिरवी रखे गए और जब तक कर्ज नहीं दिया जाता वो शेयर उनके पास रहेंगे। लेकिन इंक्रीमेंट्स का मतलब ये होता है कि शेयर गिरवी नहीं रखेंगे बल्कि शेयरों को बेचने, ट्रांसफर करके दूसरी सिक्योरिटी बनाने से जुड़ी पाबंदियाँ के दायरे में आ सकता है। यानी उन शेयरों का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते कि शेयर कंपनी के पास ही रहेंगे। तो इस तरह से ये नियम बनाए गए। अब कुल मिला के देख सकते हो कि आने वाले समय में वेदांता काफ़ी बड़ा जो फंड उठाए तो कुछ नए बिजनेस शुरू होंगे इन कंपनियों के लिए। इन्होंने हर कंपनी को $100 बिलियन बनाने का लक्ष्य रखा है, तो इसके लिए आवश्यक है पर आने वाला समय बेहतर होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।